तो ये रही दोस्तों कुछ महाराज जी की कुटिया ऐसे बनी हुई है। माँ मंदाकिनी के जस्ट किनारे है। माँ मंदाकिनी का प्रवाह चल रहा बह रही है। और ये महाराज जी की कुटिया ऐसे कुछ त्रिपाल ला के बनाए हुई है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें सीताराम बाबा के पास, जो कि मंदाकिनी मई किनारे चित्रकूट के पास ही स्थान है महाराज जी का। और मंदाकिनी मई के जस्ट ऊंचाई पे कुटिया जो आपको दिख रही है, ये महाराज जी की कुटिया है। और अभी कुछ दिन दोस्तों पहले बाढ़ में पूरी बह गई थी। तो आई चलते दोस्तों महाराज जी के दर्शन करते हैं और ठाकुर जी का से कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं। दोस्तों, हमारा ये प्रयास रहता है कि जहाँ ऐसे संत बैठे हैं, जहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई उनका निर्माण बना हुआ, बस छोटी सी छप्पर या कुटिया बना करके एक प्रभु का आराधना लगातार नाम जप कर रहे हैं, उन्हीं के सहारे बैठे हुए हैं। तो यही चलते हैं दोस्तों सीधे महाराज जी की कुटिया में। तो दोस्तों, ये रही महाराज जी की कुटिया, जस्ट माँ मंदाकिनी किनारे बनी हुई है। ये रही माँ मंदाकिनी और ऊंचाई पे यहाँ पे थोड़ा सा महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और सामने वहाँ बजरंग बली है, जो कि पट अभी बंद है। पूजा करके दोपहर में पट बंद हो जाता है। तो ऐसा कुछ दोस्तों दृश्य है। कुछ दिन पहले आई थी बाढ़, तो ये पूरा फंसक गया है, जिससे पूरा तबाह हो गया है। ऐसा कुछ दोस्तों दृश्य है। और ये माँ मंदाकिनी का खूबसूरत कल कल बहता हुआ स्वर बहुत ही मधुर और गजब का लग रहा है। तो दोस्तों, कल कल बहती हुई मंदाकिनी मैया के भी आप लोग दर्शन कीजिए। जय हो मंदाकिनी मैया की। और ये दोस्तों चित्रकूट की पावन धरा में ये मंदाकिनी मैया सबके पापों को धोती हुई दोस्तों कुछ दिन पहले चित्रकूट को बहुत अच्छे से धो गई हैं। एकदम से चारों तरफ पानी पानी हो गया था। तो कभी कभी ये निर्मल जल से, तो कभी कभी तबाही रूप में सब समेट के चली जाती हैं। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो एक तरफ से धुला कर धुल देती हैं पूरा। और ऐसा कुछ दोस्तों दृश्य है मंदाकिनी मैया का। और दोस्तों, यहाँ पे ऊंचाई पे महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। धन्यवाद। कैसे महाराज जी? आनंद है, सब कुछ पार हो। महाराज जी कुछ शादी के लिए सेवाएं हैं, मुझे अगरबत्ती है, ये नमकीन है जी, एक इसमें भुने चना महाराज जी। चलो जी, हनुमान जी का प्रसाद हुआ। ये मूंग की दाल, ये शक्कर, ये आटा है, मसाले, और एक मजे टार्च है, अंधेरे में कभी जाना है। दक्षिणा रहने दो, दक्षिणा रहने दो। ये बहुत है इसमें, 50 रुपये ले लीजिए। अब जो फिर आपकी इच्छा वैसे हमारी नहीं तो सवाई रहने क्या होगा। और दोस्तों, यहाँ बता दें, अभी जब चित्रकूट में बाढ़ आई थी तो महाराज जी की पूरी कुटिया यहाँ पूरी बह गई थी। महाराज जी कैसे गुजारा चल रहा था उस समय? तो कोई आई बहुत दिक्कत में चला गया। अच्छा। दूसरे आश्रम में सहारा लेने का, फिर व्यवस्था करके कुछ व्यवस्था, ये सब बह गया था पूरा पूरा समाप्त टूट गया। ये पाए माया उखड़ गए, ये सब पाए उखड़ गए, देख रहे हैं आप, ये सारे उखड़ गए। ये सब ये पायों में लगे थे, सब उखड़ के चले गए। अब जो यहाँ सामान रखा था बर्तन तो सब खत्म, कुछ नहीं हटा पाए थे। पानी एकदम आ गया, 4 बजे सो रहे थे। सोते में जब मालूम पड़ा कि जब
तो हाँ, ऊपर जब छूटा गिरे। यहाँ तक आए थे। हाँ। हाँ, तो उतरे इसमें आसन से नीचे, हम्म, तो इसमें जानवर ही जानवर नीचे, अच्छा। क्योंकि जब चारों तरफ से घिर जाए पानी, हम्म तो जानवर तो सूखे पे आएगा कि नहीं आएगा। हम्म। तो बस वो सूखा था यहाँ पे नीचे, पूरे में जानवर जानवर, कीड़ा ही कीड़ा। हाँ, हाँ। क्या नहीं, कुछ कह नहीं सकते हम आपसे। ऐसे इसलिए एक ये तौलिया जी और एक तौलिया और थी, इतना बस लेके निकले। बस ये दो तौलिया एक हम लपेट के सो रहे थे, एक बगल में रखी थी, बस इसी को झोली ये हमारी, इतना सामान लेके निकले थे हम बस अच्छा, बस, और दूसरा कोई सामान नहीं। टाइम है नहीं मिला कुछ कुछ निकालना। उठाने की कोशिश करते तो इतने जानवर थे कि उन्हीं से पूरे सब शरीर पे चढ़ रहे थे, स्त्री जो थे शरीर पे चढ़ने लगे। हम्म। मुझे सूखा चाहिए। जैसे कई दिन वाली बाढ़ रही है, ऐसी स्थिति बनी रही है। 24 घंटे। 24 घंटे। 24 घंटे के बाद फिर खबर समाप्त हुई, फिर दूसरे न फिर आ गई, अच्छा, फिर आ गए। दूसरे न फिर आई, तो फिर बकाया फिर जो कुछ था बाकी तो वो फिर उसको टोर पर कर दी। ये बच गया था ये चबूतरा, तो जी। इसको भी तोड़ दिया दूसरा। हम्म, अब इनको बनवाना है, अब इनके लिए व्यवस्था करनी है। मुझे इनको पाव उठवाना है। हाँ, इनको ये पाए उठाएंगे, इतने ऊंचे थे वे, 3 3 3 3 साढ़े 3 फुट के। अच्छा। क्या है कि ये लकड़ी है, अब ये नीचे रखती है, हाँ। तो इसमें नीचे से कीड़ा लग जाएगा, दीमक लग जाएगी, अच्छा। दीमक लग जाएगी तो इसको खा लेगी। हम्म। खा लेगी, पानी जैसे ही आएगा तैसे ही ये सब हाँ, उखड़ उतरा जाएगी जी फिर। जी जी। और इसके ऊपर सीमेंट पे सेट होती है तो दीमक नहीं खाती इसको। हाँ, ऊंचाई तक वहाँ रख जाएगा। ऊपर होते ये लकड़ी जो रखी है, हाँ, तो ये इसमें रख इसके जाएगा। ऊपर आएगी फिर जी जी ये जी। गड़ने का काम ही खत्म है। हाँ। तो ईंटा समझ जैसे वहाँ ऊपर दी उठी है हाँ वैसे ही ना। हाँ, ऐसी। इसके हमने आपको बताया गया कि एक दिन मैंने थोड़े से चावल खा, दूसरे दिन दाल के रखी थी, 100 ग्राम होगी ज्यादा से ज्यादा, तो दाल केवल। उसी को उबेल के उसी को खाया, नमक मिर्ची डाल के, वही पी के आराम से समय बिताया। बाबा की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है भाई। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा लोग बड़े शांति से रहते हैं, जंगल में आराम से रहते हैं। चलो हम भी भगवान के चरणों में चलते हैं, तो क्या मजे इतना आसान है। अब जो कहते हैं हम्म उनसे कहो कि 2 ही दिन बाबागिरी कर लो, पेन बिस्किट में सही है तुम, 2 दिन जंगल में रह के देख लो भगवान के सहारे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि घर से लेके जाओ तुम 2 किलो आटा, 2 किलो चावल और दाल वगैरह आपने बना रहा है, खा रहा है, जैसे जंगल में पड़े हो। बाबा क्या लेके चलता है, बाबा तो बैठ जाता है, फिर जब कष्टों से झेलता है, जब भगवान फिर उसको प्रसन्न होते हैं, तब उसके पास अपने आप ऑटोमेटिक सारी विश्वास होती है। उसके बाद भी फिर कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, सब मतलब, क्योंकि ये है कि बाबा की जिंदगी चैन की जिंदगी है, उसको नो टेंशन है, टेंशन नहीं। सिर्फ उसको अपनी चिंता है कि हमको खाने के लिए है या नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपको है बच्चे का भी देखना है, बीवी का भी देखना है, भाई का भी देखना है, माता पिता का भी देखना है, जी जी जी। हमको किसी का नहीं देखना है। हम जिस हाल में हैं हम सुखी हैं, हमारे पास है तो सुखी है, नहीं है तो सुखी है। तो मैं इसमें इसमें समय निकाल देते हैं, आज हमारे पास नहीं है तो चलो ठीक है, आज नहीं कोई बात नहीं, कल आएगा, पानी पी के काम चला लेंगे। तो महाराज जी जैसे कहते हैं कि प्रभु के चरणों में हमें लगाना, मन लगाना, तो क्या जंगल जरूरी रहता है कि जंगल में ही जाता है नहीं नहीं, ये तो जंगल जो नहीं है, जंगल तो है अपनों सबसे भागने के लिए है जंगल। अच्छा। जैसे आप चाह रहे के, जैसे हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता चाह रहे कि हम अपने घर पर रहें, जी जी। और हम चाह रहे कि हमको बाबा बनना है, वो चाह रहे करें, तो अब हम जंगल में निकल जाएंगे, हम तो आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, हम कहाँ है, ढूंढते रहो, इसलिए जंगल में हो जाते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ महाराज जी ये रहता है कि नहीं तुमको बाबा नहीं बनना, तुमको घर में रहना है, जबरदस्ती जहाँ होती है हाँ, वहाँ वो निकल लेते वो हैं। वहाँ वो निकल लेते हैं। अगर घर में आपको टाइम मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो आप वहीं जैसे करिए। तो ये है, भगवान कभी नहीं कहते कि तुम बाबा बन जाओ, तो हमारी तपस्या करो या हमारे लिए कुछ करो। भगवान तो ये कहते हैं आप सुबह उठो, अपने नहाओ धो, नित्य करो, अपने भगवान का नाम लो, हमको याद करो, अपना काम धंधा करो, उतने में ही है। उतने में सब कुछ है।
हाँ, आप आपको परिवार से भागना है तो चल जाओ मेरे लग तो क्या मैं जैसे परिवार है अपना, पूरी जिम्मेदारियां लगी हैं, फिर उसको छोड़ के जाना क्या ठीक रहता है? वो अधर्म में पाप है। उस अपनी जिम्मेदारियों से हार के भाग रहे हो। जी। घर में परिवार से निकलने के लिए जब है, जैसे मान के चलो हमारे बच्चे, हम उन बच्चों को सबको अपने अपने ठिकाने पे लगा दें, हाँ हाँ। उनकी शादी कर दे, उनको अपने सेटलमेंट कर दे अच्छी से। उसके बाद हम चले जाएं तो हमारा कोई कुछ नहीं। और अगर हमारे बच्चे हम इनको छोड़ के भाग जाएं तो अन्याय है ना। हम अपनी जिम्मेदारियों से भी भाग रहे हैं नहीं। बाबा का मतलब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि जाएंगे बाबा बनेंगे, चाहे खाए पिएंगे। कुछ महाराज जी कुछ अपने आप को इस प्रकार से मना बोध न देते हैं कि हम जाएंगे तो प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु हमारे बच्चों की परिवार की सेवा करेंगे। नहीं, ऐसे कैसे प्रभु आएंगे का देने के लिए? प्रभु आते हैं किसी को देने के लिए। प्रभु तो कर्मों का फल देते हैं, कर्मों का फल देते हैं। अजी एक कहें वैसे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि बाबा नहीं बने तो अच्छा है। जब तक बाबा उसके लिए है, जैसे हम कुंवारे हैं, हमारे शादीशुदा नहीं, तो हम बाबा बने हम कुछ बने, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे? यदि हमारे भी बच्चे होते और हम बाबा बन जाते तो फिर वो भी बच्चे होता ना इंसानी। हर व्यक्ति को सुबह उठे, अपने नहाए धोए नित्य क्रिया करे और भगवान की पूजा करे, भजन पूजन करे, अपने घर में रामायण भजियो, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, हनुमान चालीसा करे, जो भी व्यवस्था उसके पास है। नहीं है तो सीताराम सीताराम बोले, ओम नमः शिवाय बोले, जगदम्बा का बोले, किसी का भी जिसको भी चाहे वो अपना इष्ट देव जिसको भी बना ले, उसी से उद्धार है उसमें। जैसे अभी कोई शुरुआती में है, उसका मन लग रहा है प्रभु के चरणों में, हाँ, गुरु नहीं है। गुरु जरूरी है। अच्छा। गुरु सबसे पहले। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी। ना तो गुरु के बिना ज्ञान मिलेगा, ना भेद बिना चोरी कर पाएगा। जी जी। गुरु सबसे पहले चाहिए। फिर आप लगिए। फिर मैं ये इसमें ये रहता है ना कि गुरु हम जैसे खोजते हैं तो हम एक अच्छे गुरु की तलाश में करते हैं कि जो हमारा जीवन का मार्गदर्शन करे, उचित रास्ता दिखाए। तो मुझे ये बड़ा थोड़ा कठिन रहता है ना अपने आप से कि स्वयं हम जज कर पाएँ, किसी खोज पाएँ कि कौन किसे गुरु करे महाराज जी। देखिए ऐसा है, गुरु दो होते हैं। एक तो गृहस्थ का गुरु होता है, पंडित जी महाराज होते हैं वो। हाँ हाँ, पुरोहित अपने जी ये पंडित जी महाराज वो भी गुरु हैं। जी। वो गृहस्थ लोगों के लिए है। वैसे आप साधु बने हो तो आप पहले घूमोगे, देखोगे कौन से गुरु हमारे बनाने लायक, घूमोगे गली गली आश्रम में जाओगे, गुरुओं की सेवा करोगे, तब जाके कहीं गुरु चेला नहीं बनाता है, चेला गुरु बनाता है जी। भाई हम गुरु हैं, हम आपको चाहे हम आपको चेला बना ले अपना, आपको नहीं बनोगे चेला। अगर आपको बनाना है कि हमको गुरु बनाना है आपको, तो आप बना लोगे, हम आपको गुरु चेला बना लेंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप हमारे चेला बन जाओ, तो आप हमारे चेला नहीं बनोगे। जी है कि जब अच्छा साधु ढूंढता है आदमी, गुरु बन अच्छा देखता है, वैसे ही बोले तब वही है कि गधा से गधा मिलत तो लाते हो दो। वैसे फिर रहे हैं कई साधु के भेष में। हाँ मुझे वही चीज डर रहता है ना कि मुझे हम कहाँ किसके उसमें आ रहे हैं, क्या हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा डर बना रहता है। तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी मतलब देख, वो तो सब दिखाई दे जाता है जब आप जाओगे किसी आश्रम में, वहाँ रहोगे, तो एक दूसरे साथ की सेवा करोगे, दूसरी सेवा करोगे, तो सब मालूम पड़ जाएगा। चाहे विचार गुरु के ही सब मालूम पड़ जाएंगे आपको कि ये हमारे गुरु बनने लायक है कि नहीं। अच्छा मुझे ये किसी को गुरु नहीं बना चाहिए, देखना चाहिए, कुछ नहीं रुकना चाहिए। पहले तो छानना चाहिए। अच्छा। पहले छानना चाहिए, जानना चाहिए कि गुरु लायक है कि नहीं। महाराज जी एक उस गृहस्थ वाले को एक समुचित दिशा में वो बढ़ता रहे अपना, कम शब्द में महाराज जी क्या उसको सीख देंगे हम? उसको सीख हमारी तरफ से तो यही है, सिर्फ वो भगवान को याद करे,
वो अपना काम करे, कभी कोई उसको नीचे नहीं दिखा सकता। अच्छा। परेशानियां तो आती हैं, हर किसी को आती हैं, पैसे वालों को ही परेशानी आती है। जी जी जी। तो उनको देता है बड़ी बीमारी, गरीब को देता है छोटी बीमारी। जिसका एक टॉयलेट से एक गोली से काम चल जाता है, और उसे 100 गोली खाता है फिर भी आराम नहीं मिलता है। तो ऐसा ही है कि जो भगवान को याद करके चलेगा उसको कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, हंस के निकल जाएगी। हाँ, वो छोटी टैबलेट में निकल जाएगा। बस। जी जी जी। ये मार्ग नदी ऐसा है। दोस्तों अभी थे हम महाराज जी कुटिया में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कुछ महाराज जी कुटिया दोस्तों दिखते हैं, आप देख सकते हैं ये वाली है। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।